हाय दोस्तों, मैं आज बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होकर मैं आपको एक ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं जो है इस बच्ची की एक वीडियो है जिसका नाम है सुल्तानपुर सुपर हिट कॉमेडी वीडियो। ये क्या करती है, कॉमेडी वीडियोस बनाती है। और आप देखिए इस बच्ची की अदा कितनी अच्छी है। ये मैं समझता हूँ ये अदाकारा है। इसको एक अच्छा अदा ये मतलब अच्छी एक्टिंग करती है कि पूरे करेक्टर में उतर जाती है। और आज अगर इसने ये वीडियो बनाई है जो मैं आपको लास्ट में सुनवाऊंगा, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं। इस लड़की को क्यों गुस्सा आया? इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसने फैक्ट्स की बात करी है, हक़ की बात करी है, फैक्ट्स पे बात करी है। इसलिए मुझे ये वीडियो पर अपने कमेंट्स देने पड़ रहे हैं, अपनी वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए कितनी अच्छी बात बोल दी इस बच्ची ने। सिर्फ समझने की बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, हकीकत समझ में आ जाए, तो क्या होता है, इज़्ज़त और ज़िल्लत के बीच में एक बारीक सी लकीर होती है जो दिखती नहीं है। लेकिन इस बच्ची ने उस लकीर को पहचाना है। और पहचानने के बाद ये लड़की आप लोगों को ये पैगाम देना चाहती है कि आज की डेट में आप अश्लील तरीके से गलत कपड़े पहनकर, छोटे कपड़े पहनकर, नंबर पाने के लिए, व्यू पाने के लिए आप कुछ भी वीडियो बना सकते हैं, गलत गंदे डायलॉग बोलकर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आज तो आप बना सकते हैं, लेकिन समाज में आपको इज्जत नहीं मिलने वाली है। क्यों? आज आप जो जैसा पेड़ बोगे आगे जाके वैसा ही फल मिलने वाला है। तो ये बच्ची क्या समझाना चाहती है कि आप अपने आने वाले दिनों में ये आप हक खो देंगे कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि लोग आपको आज एक बिल्कुल इस तरह की और लेडीज़ देखें कि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। आज अपनी उम्र का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट भी देखे हैं कि लोग मुंह पे मास्क पहन लेते हैं और बाकी जिस्म पर बहुत शॉर्ट्स कपड़े होते हैं और पढ़ाई करा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। बताइए एजुकेशन भी इस तरह अश्लीलता से। लेकिन चलिए, अब मैं क्या कह सकता हूँ, उसका पर्सनल है ये। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोल सकता, वो उसका पर्सनल है, लेकिन चीज़ सही नहीं है। इस लड़की का मेन मकसद ही ये कहने का है कि आपको देखिए व्यूज़ तो मिलने ही है, व्यूज़ तो हर हालत में मिलेंगे, लाइक भी मिलेंगे, सब्सक्राइब भी मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आपको मर्यादा में तो रहना चाहिए ना। हमारा हिंदुस्तान का समाज यही कहता है कि हमें अपनी मर्यादा में रहकर ही काम करना है। देखिए बच्ची कितनी मर्यादा में रहकर अच्छे से करती है। बहुत मैं समझता हूँ इस लड़की को इस बात के लिए हर आदमी को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, क्योंकि ये लड़की ऐसे ऐसे कंटेंट्स लेके आती है और करेक्टर में उतर जाती है और इतना अच्छा तरीके से प्रेजेंट करती है, लिपसिंग करती है कि ऐसा लगता है जैसे इसी के ही खुद के डायलॉग्स हैं, खुद ही बोल रही है। तो ये लड़की ने जो पैगाम दिया है, इस पैगाम को समझिए। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से काफ़ी चीज़ें ये चीज़ मैं देखती आई हूँ कि जो लड़कियाँ जैसे गलत वीडियोस बनाती हैं तो उनको एक टैग दे दिया जाता है कि वो गरीब है। मतलब उसे ना एक गरीबी का टैग दे दिया जाता है। वो खुद कहती है कि मैं गरीब हूँ और ये काम करके मैं अपने घर का पालन पोषण कर रही हूँ। तो ये पहली बात, ये गरीब, ये अश्लीलता के पीछे का ये जो आगे आप लोग फ्रंट पे लगा देते हैं, ये गरीब का टैग देना पहली बात तो हटा दो। क्योंकि मैंने भट्टी में भी काम करते हुए लोगों को देखा है, बहुत ही पर्दे में बहुत ही संस्कारी तरीके से वो लोग रहते हैं, ठीक है। और एक लोग ये कह रहे हैं कि कहाँ पे लिखा गया है कि शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। हर चीज़ें कहीं पे लिखी नहीं होती हैं। अब तुमको ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, तुमको ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, जंक फूड नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें शास्त्र में नहीं लिखी गई हैं। तुम्हारे कॉमन सेंस की बात है। एक लोग मुझे ये बोल रही हैं, बॉयज़, मुझे पता नहीं कैसे सब लोग ना बॉयज़ को ख़राब बोलते हैं। कभी मैंने उनको, जैसे अगर मैं कुछ सही चीज़ अगर बोल रही हूँ तो मैंने एक भी लड़की को देखा ही नहीं कि वो मुझे आकर के ये कह दे कि दीदी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। देखा ही नहीं कभी। मतलब लड़कियों को जितना प्रॉब्लम है, अगर मैं एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ, सत्य, अगर तुमको लड़कियां, अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां आपसे नफरत करने लग जाएं, तो आप उनको ना मर्यादा में रहने के लिए बोल दो, तो आप उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे, समझ लो, ठीक है। और एक लोग ये कह रही हैं कि ये बताओ, हम लोग जब पैदा हुए थे तो नंगे तो पैदा हुए थे, तो तुम क्या लहंगा पहन के पैदा होती, साड़ी ऐसे होती क्या तुम पैदा?
मूर्ख हो क्या तुम? जब तुम पैदा हुई थी तब और अब के तुम्हारे शरीर के बनावट में कोई अंतर नहीं है क्या? तो ये तुम्हारी कॉमन सेंस की बात है। तुमको भी ये चीज कहीं ना कहीं पता होगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही नहीं है, लेकिन अब तुम क्या करो, तुम उस लाइन में घुस चुकी हो तो तुमको वही सब अच्छा लग रहा है। और ये तुमको जो करना है तो वो करो, जितने भी लोग शॉर्ट ड्रेस पहने अश्लीलता बनी मचाओ, लेकिन उसके बाद इज्जत का तो बिल्कुल भी ये सोचना मत कि इज्जत मिल जाएगा तुमको। फिर तुमको कोई अगर खराब दृष्टि से देखे, तुमको अगर कोई गाली दे, तो ये चीज तुम सहो, प्रसन्नता से सहो, क्योंकि तुमको अपने सम्मान के लिए लड़ने का कोई हक नहीं है। तुमने अपना हक खो दिया है, सीधी सी बात। ठीक है, राधे कृष्ण। और फ्यूचर के लिए जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं वो इस बात पर ध्यान दें, हमें जो भी करना है अच्छे कंटेंट्स लिखने और मर्यादा में आनकर लिख रहे हैं। कोई बॉयज़ और गर्ल्स का कोई ऐसा चक्कर नहीं होना चाहिए। गर्ल्स हैं तो उनको भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई गर्ल्स ने ऐसा काम किया है कि हर एक को उस पर गर्व होना चाहिए, उसकी फैमिली को गर्व होना चाहिए, देश को गर्व होना चाहिए। तो ये मैं आपके लिए इसकी ये वीडियो जो इसने डाली है उससे मैं दिखाता हूँ। और देखिएगा इसने कितनी अच्छी बात कही है। मैं इसकी बात से 100% सहमत हूँ और मैं समझ चाहता हूँ कि अगर आप भी इसकी बात से सहमत हैं तो इस पर मेरे को कमेंट लिखिए और बताइए कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लोगों को और किस तरह की बातें करनी चाहिए। ये लड़की का क्या मैसेज सही है? अगर सही है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। और इस बच्ची के चैनल को भी लाइक करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।